कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 9 चैप्टर 19 राजा ययाति को मुक्ति लाभ। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, ययाति स्त्री पर अत्यधिक अनुरक्त था, किंतु कालक्रम में जब वह विषय भोग तथा उसके बुरे प्रभावों से ऊब गया तो उसने यह जीवन शैली त्याग दी और अपनी प्रिय पत्नी को निम्नलिखित कहानी सुनाई। हे मेरी प्रिय पत्नी एवं शुक्राचार्य की बेटी, इस संसार में बिल्कुल मेरी ही तरह का कोई था। तुम मेरे द्वारा कही जा रही उसके जीवन की कथा सुनो। ऐसे गृहस्थ के जीवन के विषय में सुनकर वे लोग सदैव पछताते हैं जिन्होंने गृहस्थ जीवन से वैराग्य ले लिया है। एक बकरा अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए चरते हुए किसी जंगल में घूमते घूमते अचानक एक कुएं के पास आया, जिसके भीतर उसने एक बकरी को निसहाय खड़ी देखा, जो अपने सकाम कर्मों के प्रभाव से कुएं में गिर गई थी। बकरी को कुएं से बाहर निकालने की योजना बनाकर विषयी बकरे ने अपने तीखे सींगों से कुएं के किनारे की मिट्टी खोद डाली, जिससे वह बकरी कुएं से सरलता से बाहर निकल सकी। जब सुंदर पुट्ठों वाली बकरी कुएं से बाहर आ गई और उसने अत्यंत सुंदर बकरी को देखा तो उसने उसे अपना पति बनाना चाहा। जब उसने ऐसा कर लिया तो अन्य अनेक बकरियों ने भी उस बकरे को अपना पति बनाना चाहा, क्योंकि उसका शारीरिक गठन अत्यंत सुंदर था, उसकी मूंछ तथा दाढ़ी सुंदर थी और वह वीर्य स्खलन करने तथा संभोग कला में पटु था। अतएव जिस तरह भूत से सताया गया मनुष्य पागलपन दिखलाता है, उसी तरह वह श्रेष्ठ बकरा अनेक बकरियों से आकृष्ट होकर तथा अश्लील कार्यों में लिप्त रहने के कारण आत्म साक्षात्कार के अपने असली कार्य को भूल गया। जब उसे बकरी ने जो कुएं में गिरी थी देखा कि उसका प्रियतम बकरा किसी दूसरी बकरी से संभोग कर रहा है, तो वह बकरे से इस कार्य को सहन नहीं कर पाई। अन्य बकरी के साथ अपने पति के इस आचरण से व्यथित उस बकरी ने सोचा कि यह बकरा उसका वास्तविक मित्र नहीं अपितु कठोर हृदय वाला तथा कुछ क्षण के लिए ही मित्र है। अतएव अपने पति के कामी होने के कारण इस बकरी ने उसका साथ छोड़ दिया और अपने पहले वाले स्वामी के पास लौट गई। वह बकरा अत्यंत दुखी होकर अपनी पत्नी का चाटुकार होने के कारण मार्ग में उसके पीछे पीछे हो गया और उसने उसकी भरसक चाटुकारी करनी चाही, किंतु वह उसे मना नहीं पाया। बकरी उस ब्राह्मण के घर गई जो एक दूसरी बकरी का मालिक था, और उस ब्राह्मण ने गुस्से में आकर बकरे के लंबे लटके अन्नकोश काट दिए, किंतु बकरे द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उस ब्राह्मण ने योग शक्ति से उन्हें फिर से जोड़ दिया। हे प्रिय, जब बकरे के अन्नकोश जुड़ गए तो उसने कुएं से मिली बकरी के साथ संभोग किया, और यद्यपि वह अनेकानेक वर्षों तक भोग करता रहा, किंतु आज भी वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाया है। हे सुंदर भावों वाली प्रिय, मैं उसी बकरे से सदृश हूँ, क्योंकि मैं इतना मंदबुद्धि हूँ कि मैं तुम्हारे सौंदर्य से मोहित होकर आत्म साक्षात्कार के असली कार्य को भूल गया हूँ। कामी पुरुष का मन कभी तुष्ट नहीं होता, भले ही उसे इस संसार की हर वस्तु जैसे कि धन, धान, जौ, अन्य अनाज, सोना, पशु तथा स्त्रियां इत्यादि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध क्यों ना हो, क्योंकि कोई भी वस्तु उसे संतुष्ट नहीं कर सकती। जिस तरह अग्नि में घी डालने से अग्नि शांत नहीं होती अपितु अधिकाधिक बढ़ती जाती है, उसी प्रकार निरंतर भोग द्वारा काम इच्छाओं को रोकने का प्रयास कभी भी सफल नहीं हो सकता। असल में मनुष्य को स्वेच्छा से भौतिक इच्छाएं समाप्त करनी चाहिए। जब मनुष्य द्वेष रहित होता है और किसी का बुरा नहीं चाहता तो वह समदर्शी होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए सारी दिशाएं सुखमय प्रतीत होती हैं। जो लोग भौतिक भोग में अत्यधिक लिप्त रहते हैं, उनके लिए इंद्रिय तृप्ति को त्याग पाना अत्यंत कठिन है। यहाँ तक कि वृद्धावस्था के कारण अशक्त व्यक्ति भी इंद्रिय तृप्ति की ऐसी इच्छाओं को नहीं त्याग पाता। अतएव जो सचमुच सुख चाहता है, उसे ऐसी अतिरिक्त इच्छाओं को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये सारे कष्टों की जड़ है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी माता, बहन या पुत्री के साथ एक ही आसन पर ना बैठे, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि बड़े से बड़ा विद्वान भी यौन द्वारा आकृष्ट हो सकता है।
ऐसे इंद्रिय तृप्ति के भोगने से पूरे 1000 वर्ष बिता दिए, फिर भी ऐसे आनंद को भोगने की मेरी इच्छा नित्य प्रति बढ़ती जाती है। अतएव अब मैं इन सारी इच्छाओं को त्याग दूंगा और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करूंगा। मनोरथों के द्वंद्वों से तथा मिथ्या अहंकार से रहित होकर मैं जंगल में पशुओं के साथ विचरण करूंगा। जो यह जानता है कि भौतिक सुख चाहे अच्छा हो या बुरा, इस जीवन में हो या अगले जीवन में, इस लोक में हो या स्वर्गलोक में हो, क्षणिक तथा निरर्थक है, और यह जानता है कि बुद्धिमान पुरुष को ऐसी वस्तुओं को भोगने या सोचने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, वह मनुष्य आत्मज्ञानी है। ऐसा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति भली भांति जानता है कि भौतिक सुख बारंबार जन्म लेने एवं स्वाभाविक स्थिति के विस्मरण का एकमात्र कारण है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपनी पत्नी देवयानी से इस प्रकार कहकर समस्त इच्छाओं से मुक्त हुए राजा ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु को बुलाया और उसे उसका यौवन लौटाकर अपना बुढ़ापा वापस ले लिया। राजा ययाति ने अपने पुत्र त्रुहु को दक्षिण पूर्व की दिशा, अपने पुत्र यदु को दक्षिण की दिशा, अपने पुत्र तुर्वसु को पश्चिमी दिशा तथा अपने चौथे पुत्र अनु को उत्तरी दिशा दे दी। इस तरह उन्होंने राज्य का बंटवारा कर दिया। ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु को सारे विश्व का सम्राट तथा अपनी सारी संपत्ति का स्वामी बना दिया और पुरु से बड़े अपने अन्य सारे पुत्रों को पुरु के अधीन कर दिया। हे राजा परीक्षित, ययाति ने अनेकानेक वर्षों तक विषय वासनाओं का भोग किया, किंतु वे इसके आदी थे, किंतु उन्होंने एक क्षण के भीतर अपना सर्वस्व त्याग दिया, जिस तरह पंख उगते ही पक्षी अपने घोंसले से उड़ जाता है। चूँकि राजा ययाति ने भगवान वासुदेव के चरण कमलों में पूरी तरह अपने को समर्पित कर दिया था, अतएव वे भौतिक प्रकृति के गुणों के सारे कल्मश से मुक्त हो गए। अपने आत्म साक्षात्कार के कारण वे अपने मन को परब्रह्म वासुदेव में स्थिर कर सके और इस प्रकार अंततः उन्हें भगवान के पार्षद का पद प्राप्त हुआ। जब देवयानी ने महाराज ययाति द्वारा कही गई बकरे और बकरे की कहानी सुनी तो वह समझ गई कि हास परिहास के रूपों में पति पत्नी के मध्य मनोरंजनार्थ कही गई यह कथा उसमें उसकी स्वाभाविक स्थिति को जागृत करने के निमित्त थी। तत्पश्चात शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी समझ गई कि पति, मित्रों तथा संबंधियों का सांसारिक साथ प्याऊ में यात्रियों की संगति के समान है। भगवान की माया से समाज के संबंध, मित्रता तथा प्रेम ठीक स्वप्न की ही भांति उत्पन्न होते हैं। कृष्ण के अनुग्रह से देवयानी ने भौतिक जगत की अपनी काल्पनिक स्थिति छोड़ दी। उसने अपने मन को पूरी तरह कृष्ण में स्थिर कर दिया और स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों से मुक्ति प्राप्त कर ली। हे भगवान वासुदेव, हे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, आप समस्त विराट जगत की सृष्टा हैं। आप सबों के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं और सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतर होते हुए भी बृहत्तम से बृहत्तर हैं तथा सर्वव्यापक हैं। आप परम शांत लगते हैं, मानो आपको कुछ करना धरना ना हो, लेकिन ऐसा आपके सर्वव्यापक स्वभाव एवं सर्व ऐश्वर्य से पूर्ण होने के कारण है। अतएव मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। हरे कृष्णा।